Kuşan 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 kanal मेरा सुन kuşan ये वीडियो पता नहीं कब जाए, लेकिन जब भी जाए तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हो सके तो उसको 20 वीडियो देना जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और पूरी देखो वीडियो क्योंकि आपको स्टोरी बहुत अच्छे समझाएगा। ठीक है, कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आई डोंट नो कि क्यों बना रहा हूँ, मतलब नो आइडिया बना क्यों रहा हूँ, नो फिर भी बनाऊँगा मैं, क्योंकि क्या हुआ, क्या कह रहे हो, चश्मे में लेंस नहीं है? अरे ये तो आपने सही बोला, लेंस तो है ही नहीं इसमें, लेंस ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस चश्मे में लेंस नहीं है क्योंकि मेरा चश्मा ये वाला हट चुका है। ऐसा नहीं कि दूसरा चश्मा लग गया मेरा, नहीं, ये चश्मा की कहानी मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है फ़िलहाल के लिए। अभी मेरा चश्मा नहीं लगाता, यूज़ नहीं करता। जो मेरा नंबर वाला चश्मा था, टेस्टेड स्पेक्टिकल्स थे जो मेरे, वो हट गए हैं मेरे। टच वुड दिख रहा है आसपास, सब टच कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्यों हट गए, कैसे हट गए, क्या कहानी है, तो यही चीज़ बताने वाला हूँ इस में पूरी वीडियो में। मैंने कराया लेसिक, लेसिक एक सर्जरी होती है आंखों के लिए, जिससे कि आपका चश्मा होता है वो हट जाता है। वो प्रोसेस क्या रहता है क्या नहीं रहता वो मैं आपको आगे बता दूंगा, क्या है, कैसे हुआ था मेरा, और कैसे कैसे फ़ोटोज़ थे मेरे, और मैं कैसा बिहेव कर रहा था उस टाइम, उसके मतलब चेकिंग से पहले क्या हो रहा था, ऑपरेशन से पहले क्या हो रहा था, ऑपरेशन के बाद क्या हो रहा था, जब मैं चेकअप कराने गया तो उस टाइम क्या हो रहा था, और चेकअप करा के आया उसके बाद क्या हो रहा था। सो वो मैं सारी चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि इतना ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं हूँ और मेरी हर एक कहानी में ट्विस्ट और एक होता है ना फन होता ही है। ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ था कि पहले मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ था लेसिक, वो आई थिंक 2021 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दीदी के सक्सेस को देखते हुए 3-4 साल हो गए। उसके बाद क्योंकि मेरी एज भी नहीं थी उस टाइम, तो 20+ होता है, 20+ आई थिंक 19+ से 20+ होता है, तो मैं इसी ईयर हुआ था 20 का, तो मेरी जो लेसिक था तो मैं उसके लिए एलिजिबल हो गया था। और मेरे पेरेंट्स को ये भी था कि मेरा जो कराना है कि ठंड में कराना है, ज़्यादा गर्मी में नहीं कराना, मतलब जिससे कि पसीना आंखों में जाए या फिर ऐसा गर्मी में तो कोई टेंशन हो, एलर्जी वगैरह कुछ हो जाए ना। सो हमने थोड़ा मॉडरेट सीज़न चूज़ किया, थोड़ा क्लाइमेट थोड़ा सा ठीक ठाक था, ठंडा सा, ज़्यादा गर्म भी नहीं था, थोड़ा ज़्यादा ठंडा भी नहीं, तो हमने वैसा क्लाइमेट थोड़ा चूज़ किया, थोड़ा सा ऐसा टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल, ना ज़्यादा गर्मी, ठंड चल जाएगी लेकिन गर्मी नहीं चलेगी आंखों के लिए। सो हमने अक्टूबर का टाइम चूज़ किया, यानी 21 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं यहाँ से चला गया था दिल्ली से, आप पढ़ रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं यहाँ से चला गया था 15 अक्टूबर को, आई थिंक 15 अक्टूबर को यहाँ से चला गया, क्योंकि ये आई थिंक मैं इसलिए बोला क्योंकि अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 29 मई। ठीक है, और आज के टाइम में इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि इसके बाद मुझे 2 महीने घर पे रहना है, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी अभी फ़िलहाल में, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका था। खैर कुछ नहीं, ठीक हो गए भगवान की दुआ से। अभी वीडियो जब भी जाएगी, जब तक मेरे पापा आई होप अच्छे हो जाएंगे, फाइन हो जाएंगे अच्छी तरीके से, एकदम डांटेंगे पहले की तरह और पहले की तरह ही ठीक हो जाएंगे, मज़ेदार। ठीक है, सो ये मुझे नहीं पता कि वीडियो कब जाने वाली है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जब भी जा रही वीडियो। ठीक है, तो जस्ट डेट पे बिल्कुल रिलाई मत करना है कुछ डेट पे तो थोड़ा डेट कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा, क्योंकि मेमोरी बहुत शॉर्ट है मेरी, मैं एग्ज़ाम देने के बाद ही भूल जाता हूँ क्या पढ़ा था मैंने। Anyways, तो ऐसा है 15 अप्रैल या फिर सॉरी 15 अप्रैल, अक्टूबर से अप्रैल में आ गया एकदम से। सो 15 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर को मैं घर चला गया था, यहाँ से अपने टीचर्स को सारे एप्लीकेशंस वगैरह देके, और टीचर्स भी कितने अच्छे थे। सेकंड ईयर के सारे टीचर मेरे, मैं भगवान को इतना ठीक ही बोलूँगा ना, सेकंड ईयर के हर एक टीचर, मतलब कि जो श्याम लाल के हिस्ट्री ऑनर्स के सेकंड ईयर के टीचर्स हैं, मैं स्पेशली मेंशन करूँ सेकंड ईयर के टीचर्स, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के टीचर्स, सेक बैक के जो मेरे साथ रहे थे, मतलब कि थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, दे आर जेन्युइनली, मतलब कि क्या ही बताऊँ, इतने अच्छे टीचर, पता नहीं जेन्युइनली इतने अच्छे टीचर्स मेरे को मिले, मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले थे, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया और मेरी हर एक बात को माना। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि टीचर्स इतने अच्छे होते थे कॉलेज में, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था मेरे को समझ के मेरे टीचर से भरोसा उठ गया था, जो भी भरोसा उठ गया था मेरा, क्योंकि मुझे बस एक ही टीचर अच्छे मिले थे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसके बाद मुझे कोई ज़्यादा अच्छी टीचर मिली नहीं,
फिर सेकंड ईयर में मुझे अच्छे टीचर्स मिले हैं और होप सो तो थर्ड ईयर में भी अच्छे मिले। खैर, अब हमारी क्लास चल रही थी, अक्टूबर में क्लास चलती है, जैसे तो नहीं छुट्टी चल रही होती है, तो उस टाइम टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट सबमिशन होते हैं। मैं सारा कुछ काम कंप्लीट करके टीचर्स को इन्फॉर्म करके कि मैं इस डेट से इस डेट तक अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आंखों का सर्जरी होने वाली है। एक एप्लीकेशन मैंने उनको लिख के दे दी थी। अब क्या होता है, मैं चला जाता हूँ 15 तारीख को। पहले मैं तो कुछ टीचर्स को मैंने पहले दे दिए थे एप्लीकेशन, और कुछ टीचर्स को मैंने टाइम पे दे दी, क्योंकि उनका उस टाइम वो आते नहीं है या फिर ऐसा कुछ। तो मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, मुझे नहीं कराना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे को फोर्स कर रहे थे, करा ले, ठीक रहेगा ठीक रहेगा। और एक मेरे को ये भी था, मेरे को कराना, एक दिमाग होता है, एक कहता था कि मत करा, एक कहता करा। तो मेरा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा था कि हाँ कराना चाहिए कराना नहीं चाहिए। मैं यहाँ से तो दिल्ली से एकदम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे कराना है, कुछ भी हो जाए मैं कराऊंगा और मैं एकदम फिट हो जाऊँगा, फाइन हो जाऊँगा आँखों से। फिर मैं यहाँ से एप्लीकेशन दे दी, फिर मैं चला गया घर वाले बात करते हैं कि डरियो मत, आराम से कराना, ठीक है, और डरना बिल्कुल नहीं है। दीदी को देख, दीदी एकदम ठीक है अभी और बहुत अच्छा होगा। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि मुझे डर लग रहा था ऑपरेशन में ऐसा ना हो कि एक आंख इधर हो जाए, एक आंख उधर हो जाए, यानी ऐसे दोनों तरफ। भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ऐसा कुछ हो जाए, या फिर एक में दर्द देख रहा हूँ आंख इधर जा रही है, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने अगर ऐसा कुछ हो गया तो भाई मुझे दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या होता है, मैंने तो बस मेरे हनुमान जी से बोला, माता रानी को बोला कि भाई सब आपके हाथ में, जो भी आप जैसा ठीक लगे आपको। लेकिन भाई मैं थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कहीं खून वगैरह दिख जाता है तो मेरा पता नहीं अंदर से ऐसा चक्कर से आने लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये सोच के मैं सोच रहा सर्जरी होने वाली है, तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ रही थी मेरी। अब जैसे तैसे हमारा एक्चुअली अक्टूबर के टाइम पे अगोष्टमी आता है ना, अगोष्टमी जहाँ पे कि मम्मी लोग बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, ठीक है। जैसे करवा चौथ आता है वैसे ही अगोष्टमी आता है, जिसमें कि अपनी मेरी मम्मी ने फास्ट रखा था, तो मैं उसके लिए भी जल्दी गया था। तो बेसिकली मैं 16 को आई टेस्ट कराने गया था। हाँ 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को मैं आई टेस्ट कराने गया था अलीगढ़ में ही। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लेना चाहिए, ठीक है। सो मैंने वहाँ पे कराने गया था, क्योंकि पेड प्रमोशन है नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे किसी का नाम लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बेकार है, अच्छा है, जस्ट नाम लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो मैं गया था वहाँ पे 16 अक्टूबर को 2024। तो डॉक्टर ने सब चेकअप किया, ठीक है। इस आई का नंबर नोट किया, इस आई को नंबर नोट किया, तो उसी अकॉर्डिंग वो लेसिक करते हैं, ठीक है। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरा हो गया। फिर उन्होंने बोला परसों की डेट है, आप आ जाना 18 को। ये सुन के मतलब डॉक्टर मेरे सामने बैठा हुआ, मेरी दीदी इधर बैठी हुई है पीछे साइड, और उधर और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। मैं दीदी को कैसे देख रहा था, पीछे मुड़ के कहा नहीं परसों बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी भाई दिमाग को तो रेडी करने दो कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। मान गया डॉक्टर। अब उन्होंने दे दी मेरे को मंडे की डेट, यानी मंडे को थी, आई थिंक 21 थी मंडे को। था मैंने इतना पता है 21 थी, 21 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन डे नहीं पता मेरे को, आई थिंक मंडे ही था जितना मेरे को लगता है। 21 अक्टूबर 2024 को मेरे को बुलाया गया। उससे पहले मेरे को ऑपरेशन से 21 तारीख से पहले 2-3 दिन पहले मेरे को उन्होंने जब मैं गया था 16 को, तो मेरे को उन्होंने आई ड्रॉप्स दे दी थी, एंटी बैक्टीरियल करके थी कुछ 2-3 ड्रॉप्स थी, जो कि मुझे आँखों में डालनी टाइम टू टाइम, क्योंकि जिससे कि आसपास के जो गंदगी होती है ना आंखों के आसपास, या फिर बैक्टीरिया या फिर जो भी होती है, वो आंखों में अगर जाते हैं तो ना जाए, उससे मतलब कि गंदगी रुक जाए आंखों में घुसना, क्योंकि ऑपरेशन होगा तो दिक्कत हो जाएगी उस टाइम। तो उन्होंने 2-3 दिन से एंटीबायोटिक देनी स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, एंटीबायोटिक दे रहे हो तो आंखों में डल तो रही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो पता है आप ऐसा नहीं कि बोर महसूस करो बिल्कुल, अभी आगे जो आएगा उसमें ट्विस्ट आएगा बहुत तगड़ा। फिर मैं जाता हूँ 21 को जोर से हो रहा था ना, क्या ही बताऊँ, जाने का मन नहीं कर रहा। मम्मी से बोला मम्मी प्लीज इस बार नहीं, मैं अगली बार का इंतजार करा लूँगा, मम्मी इस बार नहीं, पापा इस बार। भाई दीदी से कहा, दीदी मनाने यार किसी को, भाई मैं नहीं जा रहा इस बार। भाई सब कह रहे हैं करा लो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हिम्मत नहीं बढ़ रही थी मेरी, क्या करूँ मैं। फिर गाड़ी आई, मैं गया, हम पहले जिस रास्ते से वो रास्ता बंद। उसके लिए हमने वेट करा, लगभग 20-25 मिनट वेट करा। फिर मैंने कि शायद ऐसा होता है ना दिमाग में आता है कि ऐसा कोई इशारा तो नहीं दे रहे भगवान कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया जब मैंने सोचा कि वहाँ पे रास्ता बंद है 20 मिनट के लिए।
मैंने भगवान से बोला, भगवान अगर आगे ऐसा कुछ होता है एक और रास्ता बंद कर देना। और फिर क्या हुआ भी, समझ रहे, हुआ रास्ता बंद। और हमको 12 बजे का टाइम दिया था डॉक्टर ने, ठीक है। तो क्या होता है, हम पहुँचे थे लगभग 1 बजे पहुँचे थे। फिर हम इधर से गए, रास्ते में गए तो पहले रास्ता बंद मिली, क्योंकि वहाँ पे ना होती है ना कंकड़ी होती है, बहुत सारी कंकड़ी पड़ जाती है, जो कि कॉन्क्रीट मतलब कि मिला के वो लेंटर नहीं डालते, लेंटर डल रहा था वहाँ पे, क्योंकि घर का लेंटर वाली छत बन रही थी। तो वो पूरी वो रोड़ी बोलते हैं, क्या होता है, रोड़ी कुछ तो होता है, वो पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या होता है, हम आगे जाते हैं, फिर हाईवे आ जाता है। उस टाइम वहाँ पर योगी जी आए हुए थे, जिस जगह मैं रहता हूँ उस जगह योगी जी आए हुए थे। तो पूरी रात ब्लॉक करा के, और मैं कह रहा दूसरी बार ये क्या हो गया, टेंशन मेरी बढ़ती जा रही मैंने, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, अब नहीं हो पाएगा। फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया। मैं कह रहा डॉक्टर कैसे कैंसिल कर दूं। मैं डॉक्टर को बोला डॉक्टर इस बार हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, आ नहीं सकते, आए फिर नहीं है। डॉक्टर ने कोई बात नहीं, आप 1 बजे बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा अरे यार, हम जैसे तैसे पहुँच गए क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल पहुँच गए। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने एक बार चेकअप किया, दोबारा से किया क्रॉस चेक करने के लिए, जो पहला नंबर था और अभी का नंबर है सेम है, फिर थोड़ा पर करा है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने देखा जो भी देखा होगा, ठीक है। फिर उन्होंने एक बहुत से एक्चुअली जब टेस्ट हुआ था ना 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को, तो सिर्फ ऐसे टेस्ट नहीं किया था उसमें आंख लगाई या फिर ऐसा कुछ नहीं, उसमें 5-6 टेस्ट हुए थे। लाइक एक ब्लैक कलर की चादर उड़ा दी, जिसमें कि सब कुछ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा दिख रहा था, लेकिन जो सामने मशीन थी उसमें सर्कल वो दिख रहे थे कुछ, कभी रेड हो जाता, कभी ब्लू हो जाता, कभी रेड हो जाता, कभी ब्लू हो जाता है ना। और 2-3 और थी मशीन जो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, बस एक ही याद थी, जो कि उन्होंने एक स्पेशल चीज़ करी थी, कपड़ा ढका था पूरा, क्योंकि उन दोनों में नहीं ढका था, दोनों नॉर्मल थे। और यही होता है, चिन को यहाँ पे रखो, थोड़ा सा यहाँ पे फोरहेड को मशीन पे लगाओ, या फिर थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो, ठीक है। तो वो थोड़ा ऐसा होता है। तो 21 तारीख को हम गए, तो 21 तारीख को थोड़ा बहुत मेरा एक बार चेकअप हुआ। उसके बाद मेरे को एक रूम दे दिया, तो उन्होंने बोला कि ये वाली ड्रॉप डालिए, हर 15 मिनट वाली ड्रॉप डालिए, हर 15 मिनट वाली ड्रॉप डालिए। और उसके बाद टेंशन थी, टेंशन की वजह से मैंने कुछ खाया नहीं, ठीक है, नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को मम्मी से बहुत भूख लगी, मम्मी मेरे को सेब चाहिए। तो मम्मी ने पापा से कहा, पापा मेरे सेब ले गए। फिर सेब खाया मैंने, और वो तो आँख तो बंद नहीं थी मेरी, थोड़ी मतलब कि हो रहा था, बंद थी। उन्होंने कहा लेट जाओ, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो। उसके बाद मैं लेट गया, और आँख में ड्रॉप डल रही थी हर 15 मिनट बाद, हर 15-20 मिनट डल रही थी, ठीक है। और वो मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ था 3 बजे करीब, 3-3:30 बजे करीब स्टार्ट हुआ था। आई डोंट नो, बस थोड़ा टाइम याद नहीं है, बस इतना पता है 3 या फिर 4 के बीच में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और मैं आ गया था 1 बजे, वहाँ पे आ गया था। उधर मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि उधर घंटे लगी हुई थी थोड़ा सा, तो वहाँ पे लगभग 1 बजे आ गया था। तो 2 घंटे लगभग मैं 1-2 मतलब 2 घंटे मैंने वहाँ पे वेट किया था, ठीक है। चश्मा तो खैर रखा ही था साइड में, पता उससे पहले मुझे बहुत ब्लर दिखता था, लाइक बहुत ज़्यादा ब्लर। कैसा ब्लर दिखाता हूँ एडिटिंग करके, कैसा ब्लर दिखता था मुझे, ऐसा ब्लर दिखता था, यानी आप देख रहे हो एकदम क्लीन था, लेकिन अभी ऐसा ब्लर दिखता था। ऐसा पता है लोग कन्फ्यूजन होता है कि जब लोग चश्मा लगाते हैं उनको कुछ नहीं दिखता, कब काला काला दिखता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ब्लर दिखता तो सब कुछ है, लेकिन ब्लर दिखता है। उनकी जो आउटलाइन होती है कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं दिखती, थोड़ा ब्लर दिखता है। जैसे वहाँ पर रखा है बैग, यहाँ पर रखा है मतलब स्टूल रखा है, यहाँ पर रिंग लाइट रखी है, यहाँ पे लैपटॉप रखा है, तो मुझे ये तो दिखाई देगा कि चश्मा उतारो, लैपटॉप रखा है, इधर रिंग लाइट चल रही है, उधर बैग रखा है, लेकिन प्रॉपर नहीं दिखाई देगा कि उसकी कितने चैन है उसके अंदर, लैपटॉप में कौन सी लाइट जल रही है, किस जगह लाइट जल रही है, ये भी दिखाई देगा, लेकिन ये दिखाएगा कौन सा किस जगह है, मतलब नंबर किस जगह, मतलब इधर दिमाग में फीड है, सारी चीज़ बहुत अलग है। लेकिन मैं यहाँ से देखना चाहूँगा तो वो क्या दिख रहा है वो नहीं दिख पाऊंगा, ठीक है। वैसे होता है चश्मा जब बिना लगा के देखते हैं, जब चश्मा चढ़ा होता है आंखों पे, जब आई सेट वीक होती है, ठीक है। सो एनीवे, तो आखिरकार खैर उसको जाने दो, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, चश्मा मैंने उतारा, फिर वो तो जरूरत ही नहीं थी वो चश्मे की उस टाइम, तो उन्होंने आई ड्रॉप डाल दी। फिर उसके बाद 3 बजे खुलता है मेरा, बहुत ज़्यादा मैंने फिर नीचे जाते हैं हम, फिर पैसे का होता है जो सारा होता है, ठीक है। उसके बाद आती है बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी। मैं जाता हूँ नीचे, वेट करता हूँ, मम्मी इधर बैठी है, मैंने मम्मी के मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अपना फ़ोन, मेरा आईफोन वगैरह की दिक्कत आई, तो यहाँ पे गया हुआ था, भैया ले गए थे उसको। तो क्या होता है, मम्मी के मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, ओ भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ चश्मा उतार के, मुझे पता है बिना चश्मे के बहुत अजीब सा लग रहा था, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, फिर देखा मैंने, आपको कुछ वीडियो थी जो मैंने बनाई थी वो मैंने रिकॉर्ड करी थी, उसको देखना जरूर आप। तो रिकॉर्ड हुई, तो मैंने देखा भाई क्या हो रहा है, बहुत दर्द होती बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर कहते हैं आ जाइए। फिर ये सुन के तो भाई मेरे तो प्राण निकल गए, ऐसा लगा क्या हो क्या रहा भाई, मेरे को घर ले जाओ, बस मुझे नहीं जाना, मुझे घर ले जाओ। फिर क्या होता है, फिर हमें को अंदर ले जाते हैं रूम में, मेरे को पैर पे बनाते हैं, वो होते हैं ना शू कवर होते हैं, और मास्क लगाते हैं मेरे, ठीक है। और आई थिंक हेड पे भी लगाते हैं, सिर पे भी होता है, हेयर मास्क होता है, हेड मास्क उसको भी लगाते हैं, सर्जिकल मास्क वो लगाते हैं। और फिर मेरे को अंदर ले जाते हैं, एक रूम होता है, रूम में मेरे को एक रूम में तैयार करते हैं प्रॉपर तरीके से। फिर अगला रूम होता है, उसमें मतलब मशीन वगैरह होती है। फिर अगला रूम होता है जिसमें कि मेरे को लेटाया गया था, नॉर्मल कैसे लेटाया गया था, जैसे नॉर्मल था, पतला सा बेड था, जिसमें कि मैं इतना हूँ तो इतना था एक्स्ट्रा, ठीक है, पतला सा था, और उसके ऊपर ऐसे मशीन लगी हुई थी, जैसे मैं लेटा हूँ
जैसे मशीन रखी हुई है ऐसे, अगर मैं लेट आऊँ ना ऐसे करके, तो ऐसे मशीन रखी हुई है आँख के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा फिसल के पीछे गया, ठीक है। और वहाँ पे ठंड लग रही थी, क्योंकि डर लगा था मेरे को बहुत ज़्यादा, तो मेरे को उन्होंने मेरे को खुद ही कंबल दे दिया था, ठीक है। उसके बाद लेसिक स्टार्ट हुई मेरी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आप आई थिंक आपको दिख रहा है वीडियो में क्या हो रहा था मेरी आंखों के साथ, जब वो आंखों के साथ खेल रहे थे मेरे, जो आंखों के साथ ऑपरेशन कर रहे थे मेरे। तो मैंने एक आई डोंट नो कौन थे, या फिर आई रियली डोंट नो कौन थे वो, क्योंकि आंख मेरी मशीन के ऊपर थी, मशीन पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उन्होंने मशीन से एक सेकंड में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हटा शाम, तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो गए, उन्होंने डायरेक्टली बोला तुम ही हो। मैंने कि वो, फिर मुझे ऑर्डर लग गया, क्योंकि ना डॉक्टर होता है ना, वो हर चीज़ बताता है कि ये चांसेस हो सकते हैं, ये चांसेस नहीं हो सकते हैं, आप ऐसा हो सकता है बाद में, ऐसा हो सकता है पहले, तो मतलब कि समझ लो हर चीज़ बताएंगे। तो पॉजिटिव चीज़ें बताएं, पॉजिटिव चीज़ें बताएं वो दिमाग में, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें बताएं वो हावी हो रही पॉजिटिव चीज़ों पर, तो वो नेगेटिव चीज़ ज़्यादा थी मेरे पास। तो डॉक्टर आते हैं, एक मतलब कि होता है, मतलब कि बहुत से जब सर्जरी होती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डॉक्टर कर रहा है, 5 डॉक्टर रहते हैं, मतलब कि 2 इधर 2 इधर 2 उधर 2 इधर और 2 ऊपर रहते हैं बहुत सारे। तो मैंने एक इनको बोला भैया आप इधर आ जाओ, अपना हाथ दे दो बस, और मैं उनका हाथ पकड़ के इतना टाइट हाथ पकड़ा, मैंने उनका इतना टाइट हाथ पकड़ा, मेरा दर्द हो रहा, मतलब दर्द वैसा नहीं हो रहा कि आँख निकाल दी बाहर खून निकल रहा है, आँख बाहर नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट क्या होता है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप आई थिंक वीडियो में दिख रहा होगा। पहले एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे आँख खोलते हैं, ठीक है, वो मशीन चल रही होती है, इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, इंस्ट्रूमेंट से आँख खुलती है। आँख खुलती इन द सेंस ये नहीं कि बाहर आ जाती है, जिससे कि आँख थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लाइक थोड़ी, जैसे कि आँख काम करने में आसान हो जाए। तो फिर उसके ऊपर लेजर चलती है, लेजर लाइट आती है आंखों में, जिससे कि हमारा लेंस खुल जाता है, आंखों का जो मेन लेंस होता है। फिर उसके बाद क्लीनिंग होती है, एक ड्रॉप डाल के क्लीनिंग करते हैं। पता है जो ड्रॉप डलती है भाई, वो इतना मजेदार प्रोसेस होता है, इतना मजेदार प्रोसेस होता है, क्या ही बताऊँ। मतलब एक ड्रॉप डाली, इतना ठंडा ठंडा महसूस होगा आंखों के अंदर, मतलब कि ऐसा लगेगा, पता नहीं, ऐसे अभी भी वाइब्स आ रही है ऐसे, मतलब कि पता नहीं क्यों ऐसा फील कर पा रहा हूँ अभी उसको, पता नहीं आंखों में जा रही है, तो मुझे लगता है गीला गीला सा, बहुत ठंडा ठंडा सा भाई। फिर उसको क्लीनिंग, मतलब क्लीन करते हैं, थोड़ी बर्ड टाइप की होती है, बर्ड तो होती है थोड़ी सी गोल गोल सी, लेकिन एक होता है ब्रश होता है, मतलब कि ऐसे ऐसे फैल जाता है, वैसे करके होता है, समझ रहे हो आप लोग, वैसे हो जाता है। तो वो आंखों में करे, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। इसका हो गया था मतलब कि 5 मिनट में हो गया था, सारी आंखों को 5 मिनट, लेकिन इसका थोड़ा टाइम लिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, आई डोंट नो। 5 मिनट में इसका हो गया, 5 से कम ही मिनट में हो गया होगा इसका, सारी आंखों का लेफ्ट का, है ना, जल्दी हो गया था। फिर भैया इधर साइड शिफ्ट होते हैं, जिनका मैंने हाथ पकड़ रखा था, मैंने उनका हाथ और टाइट से पकड़ लिया, क्योंकि लेफ्ट आई बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। एक्चुअली होता है ना, उन्होंने बोला था कि एक रेड पॉइंट आएगा, ग्रीन पॉइंट आएगा, और हम बता देंगे। वो पता है इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, एक कटर 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 की आवाज़ आएगी। मैंने कटर 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 के आँख काट देंगे, कटर कटर यानी काटने की आवाज़ आता है, कुछ कट रहा है, और डर लगने लगा कि हाँ भाई आँख कटेगी मेरी। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जस्ट अगर आपको करवाना है तब करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी आवाज़ आई कटर कटर की, और जब कुछ जलता, लेजर से जलता ही हुआ आई थी, है ना, कुछ हटता है फिर कट के जला हुआ, जस्ट आप समझ, आई डोंट नो कि मैं डॉक्टर तो नहीं, तो कुछ हटा, तो मेरे को ऐसी स्मेल है जैसे कि हम एक बेड नहीं आता है जो जिससे हम मच्छर मारते हैं, वैसी स्मेल आती है मच्छर मरने की, तो वैसी स्मेल आ रही थी, है ना। तो कोई बात नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं सब बता दी, क्योंकि कुछ भूल जाता हूँ, तो अभी याद आ रहा है तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इस वाले आँख पे आते हैं, इस वाले आँख पे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और इस वाले आँख में बहुत दुखी भी करा है मेरे को। उसके बाद क्या होता है, भैया इधर आते हैं, फिर उसका 15-20 मिनट बाद इसका हो जाता है सक्सेसफुली, दोनों सही हो जाते हैं ना। ऐसा नहीं कि बस हो गया अब आँख खोल लो, ऐसे नहीं। अब ऑपरेशन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सावधानी, बहुत ज़्यादा केयरफुल के साथ रहना है, केयरफुली रहना है मेरे को, ठीक है। अब मैंने भैया का ऐसे हाथ पकड़ रखा था बहुत टाइट से, मतलब हाथों से, मतलब कि ऐसे करके पकड़ रखा था मैं, बीच में भैया का मैंने ऐसे बहुत टाइट से पकड़ रखा था। तो भैया कह रहे मम्मी से जाके, भाई से जितनी भी ताकत थी ना सारी मेरे में निकाल दी आज, क्योंकि मेरे नाखून थोड़े से बड़े हो रहे थे, तो शायद थिंक मुझे नहीं पता उनके नाखून भी कड़े होंगे, क्योंकि मुझे जब दर्द हो रहा था मतलब बहुत डर लगा था। पता है दर्द कब होता है, सिर्फ मैं बताऊंगा दर्द होता कब, दर्द होता है जब ये वाली आंख इतनी बड़ी होती है, क्योंकि भाई आपको पता है छोटी चीज़ कुछ बड़ी होगी तो दर्द होगा, ठीक है। तो आंखों में वो पता है एनेस्थीसिया डाल देते हैं, ड्रॉप होते हैं जिससे कि सुन्न हो जाता है, वो ड्रॉप डाल देते हैं जिससे कि महसूस नहीं होता है, बिल्कुल महसूस नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। बस थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ठंडक ठंडक सी महसूस, दिमाग तो चल रहा होता है लेकिन इधर से दर्द नहीं होता है जो लेसिक वगैरह से। तो मैं एक बार शुरू से बताऊँ फटाफट से, उन्होंने मेरे को लेटा दिया, उन्होंने बोला पॉइंट पे फोकस करना है, उसके बाद हिलाने है, बिल्कुल भी कुछ भी आवाज़ है बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है, ऐसे करके फिर बिल्कुल शॉक, बिल्कुल ऐसा नहीं होना है ना, बिल्कुल स्टेबल। अगर ऐसा कुछ आता है तो ऐसे रखना, खोल के रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद लेटा है, रेड लाइट को देखा मैंने, रेड लाइट आ रही थी, ग्रीन लाइट आ रही थी, रेड लाइट आ रही थी, ग्रीन लाइट आ रही थी, फिर रेड लाइट स्टार्ट हुई, जैसे समझ जाना कि स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं लेटा, उन्होंने एनेस्थीसिया डाला, आंखों में ड्रॉप होती है, उसके बाद आँख खोली मेरी, एक टूल होता है थोड़ा कैंची करेगा उसको ना ऐसे खोल देते हैं, आँख खुल जाती है जैसे, ठीक है, आँख खुली। फिर उसके बाद उन्होंने एक लेसिक आवाज़ आई कटर की, हिला नहीं, क्योंकि मुझे आवाज़ बहुत ज़्यादा ऐसी लगी थी, डर समझ कर नहीं, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट आवाज़ थी, बहुत नॉर्मल सी थी, मैंने जो महसूस किया था। हो सकता है आपको ज़्यादा डराने लग जाए, थोड़ा सा आपको अनप्लीजेंट लगे,
लेकिन मेरे को थोड़ी इतनी अजीब नहीं लगी थी, मेरे को नॉर्मल सी लगी थी। एक चीज़ और, जब वो मेरा सर्जरी कर रही थी तो मैं अब हनुमान चालीसा बोलने लग गया, तो उन्होंने कहा नहीं बोलो मत फालतू का, मैं डिस्टर्ब हो रहा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने कहा एक काम करो मेरा फोटो खींच दो, तो फिर उन्होंने फोटो भी खींचा, तो वो ये था। उसके बाद आँख खुल जाती है, मतलब इसका थोड़ा सा होता है लेयर, उसको खोलते हैं और उसका ड्रॉप डालते हैं, फिर उसको क्लीनिंग करते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं दोबारा, फिर ले उसको चिपका देते हैं और फिर आँख कहते हैं आँख बंद रखो इसको। ठीक है, बंद तो नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली खुल रही थी एक टाइम ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, तो दोनों आँख खुल रही थी मेरी, तो सेम ऐसे इसका, लेकिन इसका टाइम लगा, पता नहीं क्यों लगा। फिर उसके बाद मेरे को ऐसे ले जाते हैं, फिर 2-5 दिन तक मेरी आँख ऐसी रही थी, लगी मैं ऐसे ही था। और ऊपर से मेरे को चश्मा मिल गया जो कि यहाँ से भी पूरा बंद था, यहाँ से पूरा बंद था, मतलब पूरा ऐसे बंद था। मतलब वो मेरे को लगा के सोना है, लगा के नहाना है। नहाना तो खैर था ही नहीं उस टाइम, 5-6 दिन। यहाँ तक के नहा लो, लेकिन ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक के नहा लो लेकिन ऊपर नहीं, एक बूंद भी नहीं चाहिए, पसीना नहीं जाना चाहिए, एक गंदगी का टुकड़ा नहीं जाना चाहिए आंखों के अंदर, आँख खोलनी ही नहीं है, ये रहता है। उसके बाद क्या होता है, मैं बाहर गया, भैया बोलते हैं कि हाँ इसने सारी ये कर दी, सारी ताकत लगा दी इसने, तो सारी। फिर एक बार मेरे को दोबारा से बुलाया, टेस्ट करवाया, ऑल डन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने 1-2 वीडियो बनाई मम्मी की मोबाइल से, आँख बंद थी मेरी, मैंने मम्मी से, मम्मी कैमरा दे दो मेरे को, और मेरे को वीडियो बना दी। मम्मी ने कैमरा दिया और मैंने वीडियो। तो गाइस मेरे को अंदर ले गए ये लोग, और उसके बाद आँखों में आँख खोल दी मेरी उससे, अपने से किससे, इंस्ट्रूमेंट से। उसके बाद उन्होंने आँखों में दवाई डाली, फिर उसके बाद किसी से कुछ साफ़ किया, फिर उन्होंने लेज़र किया, कुछ कटर किया आवाज़ आई। फिर उसके बाद उन्होंने रेड कलर की लाइट आई, रेड कलर से वो कुछ चिपका रहे थे शायद लेज़र से। और फिर इस आँख में तो बहुत जल्दी कर दिया राइट वाले में, लेकिन लेफ्ट वाले में उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक तो एकदम नॉर्मल है, पर इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसके लिए तो वो ड्रामा कर रहे थे। बस बाद में बताऊँगा बाकी से। स्टार्ट कर दी मैंने उसमें, आई थिंक आई डोंट नो कुछ बताया था नहीं बताया था, मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ होगा तो मैं उस पर लगा दूंगा वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद मैं घर जाता हूँ, है ना। और फिर घर जाने के बाद उन्होंने कुछ ड्रॉप्स दी थी, और उन्होंने बोला आँख नहीं खोलनी, बिल्कुल आँख खोली तो आपकी मतलब कि डराते हैं थोड़ा सा। और मैं थोड़ा डर भी रहा था, तो डरा देते होता है ना कोई किसी कमज़ोर को, कमज़ोर तो यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं आता है, जो लोग जा रहते हैं उसको लोग और डराते हैं वैसे वाले ना। तो मैं डर रहा था थोड़ा सा, तो वो कह रहे थे आँख मत खोलना, बिल्कुल भी दिक्कत हो जाएगी। मैंने ठीक है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। मैंने आँख खोली नहीं, तो अगर ड्रॉप, मेरे को पता नहीं ड्रॉप डालने के लिए भी खोलनी पड़ेगी, दिया ड्रॉप दी थी तो खोलनी थी, सीधी सी बात थी। तो मैंने ड्रॉप के लिए मैं ऐसे खोलता था आँख, बस जैसे कि ड्रॉप के लिए प्रॉपर आँख खोलनी होती थी ऐसी बड़ी थी, लेकिन मैं कैसे खोलता था। और थोड़ी थोड़ी जो लैशेस थी, लैशेस मेरी पता नहीं कितनी हैवी है। तो उसके बाद क्या होता है, लैशेस से जाती है अंदर और लैशेस पे चुप जाती है सारी दवाई होती है। दवाई ऐसी नहीं होती कि पानी जैसी, दूध जैसी होती है, थोड़ी गाढ़ी सी, तो है ना। जिससे मेरी आंखों की पलक में ना अंटे लग गए थे, आँख की चिपक गई थी दोनों मेरी, ठीक है। ये चिपक गई थी वाली, ठीक है। और ये तो ठीक है, ये तो खुल गई थी, लेकिन ये नहीं खुली थी। आई थिंक इसमें दर्द हो रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि ये टाइम लगाया था ना, इसमें आँख खुली रही थी बहुत देर तक, तो ऐसा हुआ। फिर क्या होता, अगले दिन मैं घर, मतलब कि उसी शाम को घर आ गया। फिर अगले दिन क्या होता है, ये सब होता है। फिर उसके बाद मैं चेकअप कराने जाता हूँ 22 को मैं जाता हूँ। उन्होंने बोला आँख खोलो, मेरे को बहुत डरा, मैंने नहीं खुल रही आँख। उन्होंने बोला था 2 दिन लगातार आना है, ठीक है। मैं 22 तारीख को जाता हूँ, उन्होंने कहा आँख खोलो। अंदर चेकअप कराने गया था, तो मैंने कहा नहीं खुल रही आँख। तो बोलते खोलो, मैंने कोशिश करी, नहीं खुल रही। मैंने मैम चुप कर रही है, नहीं खुल रही आँख। तो मैंने खोलो कोशिश करो, और मैंने जैसी खोली, मैंने मैम नहीं इसलिए नहीं खुल रही। पता नहीं ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है आँखों में से, पता नहीं, उन्होंने बोला था ना कैप होता है वो छूट जाता है, मेरे को वही लग रहा था वो छूट रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था। लेकिन कुछ चिपक जाता है, जैसे के बाद चिपक जाता है। और आँख बंद के लिए, आँख बंद करने के लिए बोलते हैं गंदगी ना घुसे, पानी ना घुसे, या फिर जो कैप होता है ना वो थोड़ा सेटल हो जाए, हिले ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैंने नहीं खुल रही, उन्होंने खोलो। फिर उन्होंने एक डॉक्टर बुलाया, मतलब उनके कलीग वगैरह गए, उन्होंने आँख खोली मेरी जैसी भी खोली है ना। फिर उसके बाद उन्होंने ड्रॉप डाली आँखों में, फिर उन्हें बंद करो। फिर बंद करने के बाद थोड़ा सा होता है ना, सूख गई थी। तो उसके बाद उन्होंने लाइक आँख सेंसिटिव है तो उसको नॉर्मल पूछो, नहीं वो ऐसे रगड़ के पहुँच रहे, लाइक ऐसे। मैं कह रहा भाई क्या कर रहे हो, ऐसे पूरा ऐसे रगड़ नॉर्मल होता है, लेकिन ऐसे मैं पूरा ऐसे पीछे कर रहा हूँ, क्या करता है भाई, मेरे को ऑर्डर नहीं लग रहा मैं क्या कर रही हूँ। फिर पता है डॉक्टर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे आँख नहीं खोला दवाई डालने के लिए, मम्मी डाल रही थी आँख में दवाई, तो हो सकता है ढक्कन होता है ना उसका आई ड्रॉप का, तो मेरे ना आँखों के अंदर चला गया था, मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज चला गया हो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आँखें नहीं खोल रहा था, हो सकता है चला गया, मुझे नहीं पता। या फिर हो सकता है कि दवा सूख के अंदर दवा सूख गई हो, जब मैंने आँख खोली होगी तो अंदर चली गई होगी दवाई, तो उससे मेरे थोड़ा घाव हो गया सामने। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं इसके है ना आँखों में घाव हो गया। और ये सुन के पता नहीं क्या हो गया, दुनिया पूरी मतलब सीधी थी एकदम से ऐसी हो गई और घूमने लगी जोर जोर से। और भाई मैं सो गया,
नॉट बिलीव, मतलब कि ऐसा हो गया, मतलब कि इधर लेटते चला गया पता नहीं, फिर मैं को ऐसा कर रहा हूँ, पता नहीं वो अंदर से खुद ही हो रहा था, पता नहीं उन्होंने बोला आँख में घाव हो गया, मैंने वो शिट, और टेंशन तगड़ी भाई, हाई लेवल की टेंशन ले ली मैंने उस टाइम, और सब बेहोश हो गया, फिर है ना मैं करूँ ऐसे कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को बाहर बैठा दें, पानी देते हैं, मेरे को नहीं, मेरे को लेटना है, फिर वो रूम में ले जाते हैं जहाँ से मैं आया था, मतलब यहाँ पे मैं एक दिन पहले था लेटा हुआ, दवाई वगैरह ली हुई थी मेरे आपको, फिर नीचे आया था दोबारा तो वहाँ पे ले गए थे, फिर उसके बाद मैं 15-20 मिनट लेटा, तो फिर मेरे को अच्छा महसूस हुआ, मैंने कहा मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, फिर डॉक्टर बात करते हैं क्या था ये अभी, हाँ भाई अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताई, तुम्हें सुनना बंद हो गया, आँख से दिखाना ठीक, लाइक वो डॉक्टर के एक्शंस कुछ ऐसे थे, मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे बोले जब ठीक हो, डॉक्टर की लाइक मैम थी, वो बोलती हैं ठीक हो अभी, मैंने कहा हाँ, क्या हुआ था अभी, मैंने कहा आई डोंट नो क्या हुआ था, तो बोलती हैं मैं बताऊँ, मैंने कहा हाँ, तो बोलती है तुम्हें, उनके एक्शन लाइक कैसे थे, तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया था, दिखना बंद हो गया था, और तुम महसूस नहीं कर पा रहे थे वो, मैंने क्या मेरे को ये देख के मुझे थोड़ी सी अच्छा लगा, हंसी आ गई मेरे को, है ना, तो फिर आपको बताइए ऐसा कोई एक्शन करता है मुझे हंसी आ जाती है, थोड़ा सा वो ऐसा लगता है एक्टिंग कर रही है, तो बोलते हैं घबराने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, बस आज हम क्लीन कर देते एक बार, और नहीं होता है तो एक बार दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं ना यहाँ पे, जब तक तुम ठीक नहीं हुए तो हम हैं आपके साथ, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा लगा हाँ चलो ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने नामगुन करने के लिए बोल दिया, ठीक है आई टेस्ट का एक बार हाथ दोबारा से, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर किस लिए हमारी मदद करने के लिए है ना, तो मैंने सारी चीज़ बताई, डॉक्टर बहुत अजीब लग रहा है, डर लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, डरो मत, कहता अगर तुम मन, अगर पता है आपको मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, एक आता है पॉजिटिव सोच, एक आता है नेगेटिव सोच, मैं पता बहुत नेगेटिव सोच रहा था जब बेकार ना हो जाए, ऑपरेशन बेकार खराब ना हो जाए, तो एक दिन मेरा फर्स्ट डे रहा था ना जो 21 को रात को और सुबह तक बहुत खराब रहा था, लाइक डॉक्टर ने बोला 22 को मैं गया था, खुशान जस्ट पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, और नेगेटिव थोड़ा सा भी सोचा ना खुद को क्योर नहीं कर पाओगे, तो मैंने ठान लिया अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस मैं सोचूंगा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी एकदम ठीक है, ठीक है, ये सोच के मैं चलाया घर, उसकी मम्मी बोली आँख खोल, तो प्रॉपर आँख खोल रहा हूँ दवाई डलवाने के लिए दोनों, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ 23 को, तो डॉक्टर बोलते हैं वाओ वेल डन, क्यों अब दिक्कत दर्द तो नहीं लगा, मैंने नहीं, तो फिर दोबारा बोलती कल क्या हुआ था, आँख से दिखना बंद हो गया, मतलब दुनिया घूम रही थी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ था लेकिन आँख ठीक हुआ, तो बोलते हाँ पहली बात ये कि जब सोचा करो पॉजिटिव सोचा करो, जब जैसे कि बॉडी भी करे हाँ चलो ठीक है हम तुम्हें कोशिश करेंगे, हम पूरी मेहनत करेंगे आपकी जो तबीयत है उसको ठीक करने की, ठीक है, मैंने अब उस दिन से मैंने सोच लिया कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी चीज़ हो रही है तो उसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि भाई टेंशन लेने से अगर वो चीज़ सॉल्व हो जाती है तो हाँ टेंशन लेनी चाहिए, अगर टेंशन लेने से वो सॉल्व नहीं हो रही तो फालतू टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो मैंने उस दिन ये सीख ली कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, फालतू की नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, जितने हो सके खुद को पॉजिटिव रखो, ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला भी एक हफ्ते तक आँख मत खोलो सही रहेगा, और फिर उस टाइम तो भाई मेरी यकीन नहीं मानोगे 3-4 दिन मैंने मोबाइल नहीं चलाया, तो भाई कुछ मेरे जूनियर्स थे उनके मैसेज आए कि खुशान मेरे को असाइनमेंट सेंड कर दो भैया, मेरे को असाइनमेंट सेंड कर दो, भाई कैसे सेंड कर देता मैं भाई, एक्चुअली मैंने ये बताऊँ इसलिए क्योंकि मैंने बाद में देखे थे, क्योंकि मेरे पे ना जो व्हाट्सएप पे डिलीट एप्शन कर देता है वो मेरे पे शो होता है, उन्होंने बोला कि असाइनमेंट भेज दो, लेकिन भाई अगर कोई बंदा इतनी हालत में नहीं है कि आपको मैसेज देख सके, क्योंकि मोबाइल नहीं चला रहा है प्रॉपर, है ना, मैंने 2-3 दिन तो मोबाइल भी नहीं चलाया था प्रॉपर, तो वो आपकी मैसेज का रिप्लाई कैसे करेगा, और जब मैं अपने घर पे हूँ तो सारा सामान मेरे यहाँ पे दिल्ली में है, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ असाइनमेंट, है ना, तो उसके बाद उन्होंने एक होता है दिमाग में एक मेरे लिए गलत इमेज बना ली, खुशांग में इतना घमंड है कि रिप्लाई नहीं देता है, मैसेज नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, ये तो ऐसा है भाई, तुम आओ मेरे पास प्यार से बात करोगे प्यार से सुनो, अगर आप मेरे पास आओगे नफरत से बात करोगे नफरत ही मिलेगी, ठीक है, मेरा मैं एकदम शीशा हूँ, एकदम शीशे की तरह, जैसे तुम मेरे को करोगे वैसे ही मैं सेम रिएक्शन कर सकता, ठीक है, ऐसा नहीं कि आलू के छाटा मार रहे हो मैं करूँ इनको मार दीजिए ना, ऐसा नहीं हुआ है ना, तो उन्होंने जूनियर से लाइक खुद को पता नहीं मेरा सीनियर समझते हैं, भाई तुम लोग जाओ तेल लेने, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना, ठीक है ना, जो तुम 5-6 लोग छोटे छोटे जमीन में 10 तो पड़े हो तुम लोग, ठीक है, सोचते हो हाँ मैं बहुत ज़्यादा हुस्न की परी हूँ, मैं हुस्न का परा हूँ, कुछ नहीं हूँ, ठीक है, मैंने खुद को भी देखा है, तुम लोगों को भी देखा है, ठीक है, मेरे दोस्त लोग भी उनको भी देखा है, ठीक है, सब मुझे पता रहता, आँख भी है मेरी, आँख तो टाइम सही भी हो गई थी, अब मुझे अच्छे से दिख रहा था कि कौन हुस्न का परी है कौन हुस्न का परा है, ठीक है, तो तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो उन लोगों ने गलत आइडियोलॉजी अगर दिमाग में एक अलग हम सोच लिया कि खुशांग बहुत ईगो है, तो हाँ खुशांग में ईगो है लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो ईगो हर एक में होना चाहिए, ईगो में एक शील्ड की तरह यूज करता हूँ अपने आगे, जैसे कोई भी कुछ बोल देना चले जाए मेरे से, ठीक है, कोई भी कुछ बोलेगा मैं सुनिए हाँ तू बोल रहा है पागल हद है ना, ऐसे थोड़ी होगा भाई, पागल बोलेगा क्यों, मैंने क्यों बोल रहा है, मैं मेरा दोस्त बोलेगा ठीक है, लेकिन तू आ रहा है XYZ तू कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल रहा है, ऐसा थोड़ी हो,
उसके बाद चलो कोई बात नहीं, उन्होंने एक अलग दिमाग में ठान लिया तो ठान लिया भाई, उनका मर्जी, उनकी लाइफ, जैसा भाई मुझे कुछ भी मान लो, तुम लोग पूछ रहे हो बस, और मेरी तरफ से तुम भाड़ में जा चुके हो, मुझे मतलब ही है ना। उसके बाद क्या होता है कि मैं 1-2 हफ्ते बाद 5-6 नवंबर को कॉलेज आ जाता हूँ। नहीं, कॉलेज आने से भी पहले ये हुआ था कि डॉक्टर ने बोला था 5 दिन तक मोबाइल में चलाना, तो मैंने 5वें दिन मोबाइल चलाया। तो जब मैंने मैसेज देखे तो मुझे बता रहा हूँ, तो मैंने मोबाइल, उन्होंने बोला ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 5-10 मिनट यूज़ करना है, तो मैंने थोड़ा 15-20 मिनट यूज़ कर लिया, ज़्यादा यूज़ कर लिया, मैंने ओवर यूज़ कर लिया। तो जैसे कि मेरी आंखों से दिखना थोड़ा ब्लर थोड़ा शुरू हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास गया, टेंशन में आ गई, क्या हो गया, क्योंकि 2 दिन तो बिल्कुल हम नहीं बोली थी, 2 दिन के बाद आप खोल लो, लेकिन चश्मा रखना चाहिए आंखों में, सोते जागते रहें हमेशा, चश्मा नहीं करना चाहिए, आंखों पे हाथ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी ऐसे, क्योंकि हाथों में गंदगी होती है, तो आंखों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आँखें खुली हुई थी पूरी। ठीक है, मैंने मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर लिया 3, 4, 5वें दिन के बाद, तो आंखों से दिखना ब्लर होने लग गया शुरू। तो मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो डॉक्टर ने दिखाई नहीं दे रहा, व्हाट दिस दिखाई नहीं दे रहा, मैंने सॉरी मतलब कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। डाटा खुशांक बहुत डिफरेंस होता है, दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज उसको कंफर्म करो और सोच के फाइनल बताओ, दिखाई दे रहा है फिर नहीं दिखाई दे रहा, फिर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, फिर मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन ब्लर दिखाई दे रहा है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर शुदा था हम दोबारा कर देंगे, एक बार तो 2-3 बार ये ड्रॉप्स डालो, ड्रॉप्स चेंज करते रहे, मतलब 1-2 बार ड्रॉप्स चेंज करे, है ना। तो उन्होंने बोला क्या फ़ायदा, अगर हम मच्छर मारने के लिए घर में तोप चलाएंगे तो क्या होगा, मच्छर तो मारेगा नहीं, दीवार जरूर टूट जाएगी, यानी ये क्या छोटी चीज़ अगर छोटी से अगर हल हो जाती है तो उसके लिए बड़ी चीज़ क्यों लाना, अगर मच्छर गुड नाइट से मर सकते हैं तो उसके लिए तोप क्यों चलाना, समझ रहे हो। तो उन्होंने बोला, मैंने कि हाँ ये भी ठीक है। पता है उस आई सर्जरी से मुझे इतनी चीज़ सीखने को मिली, हाँ भाई उसके बाद थोड़ी ज़िंदगी मेरी पॉजिटिव में नई चीज़ें सीखी। उससे पहले आपको बताइए बहुत गंदे फेस हो जाऊँ मैं, पिछले लास्ट अप्रैल मई जून 2024 के बहुत ही गंदे गए मेरे। ठीक है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था, डिप्रेशन में था, आई डोंट नो क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, मैं एकदम पतला हो गया। अभी मैं तरह हेल्दी नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी पहले से तो काफ़ी हद तक ठीक हूँ, लेकिन हाँ कुछ रीजंस हुए थे, कुछ तो हुआ था। लेकिन हाँ अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को बताना, क्या आप जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बताना, बिल्कुल जानना है, टाइम लैप्स करके अप्रैल मई जून क्या हुआ था, जैसे भूल सकते हो, है ना। तो आपको स्टोरी बताऊँगा, मुझे वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता मैं, क्योंकि इतने धोखेबाज लोग मिले मेरे को ज़िंदगी में, क्या हुआ। एनीवेज, तो फिर पता है क्या हुआ था, जब मैं ऑपरेशन होता उसके बाद मेरा फेस इतना ग्लो करा था, यकीन नहीं मानोगे, लाइक इतना ग्लो जितना अंग्रेज भी नहीं कर सकता, इतना ग्लो करा था, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोबाइल यूज़ नहीं था बिल्कुल भी, कोई प्रॉपर रेस्ट था, नो स्क्रीन टाइम, जस्ट पूरा फेस एकदम क्लीन, नो डार्क स्पॉट्स, नो नथिंग, कुछ नथिंग एल्स ऑन माय फेस, एकदम जस्ट नीट एंड क्लियर था, एकदम कहते हैं नीट एंड क्लियर राइटिंग सेम है एकदम। तो उसके बाद क्योर करने लगता हूँ और अच्छे ठीक होने लग जाता हूँ। तो हाँ यही था मेरा पूरा सफ़र। अब नाउ अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे को हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 7 महीने हो चुके हैं लगभग। ठीक है, 7-8 महीने हो गए और ये वीडियो पता नहीं कब जाए, लेकिन जब भी जाए तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हो सके तो उसको 2x की स्पीड देखना, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और पूरी देखो वीडियो, क्योंकि आपको एक स्टोरी बहुत अच्छे से समझाई मैंने। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर हाँ आपको लगता है कि खुशांक इगोइस्टिक है तो हाँ खुशांक इगोइस्टिक है, आप खुश रहिए और खुशांक को भी खुश रहने दीजिए, क्योंकि खुशांक खुशांक नाम मेरा सुन, खुशांक